हरि ओम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष माता भगवती के तृतीय स्वरूप, जिन्हें हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं, जिनकी पूजा तीसरे दिन होती है, से संबंधित चर्चा को लेकर के आज 5 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया, दिन शनिवार। आज का नक्षत्र स्वाति 6:08 सायं तक रहेगा। आज का सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 5:52 पर। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 8:59 से 10:27 तक। आज का अभिजित मुहूर्त है मध्याह्न 11:32 से 12:19 तक। हम सभी भक्त माँ भगवती के विविध स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं। प्रथम दिवस पर हमने कलश स्थापना की। माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों का हम 9 दिन में पूजन करते हैं। कल हमने ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन किया। तृतीय दिवस में माता भगवती का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। अर्थात माँ भगवती के तृतीय दिवस पर हम चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन करते हैं। माँ भगवती समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण जैसा चमकीला है। इनके 10 हाथ होते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है। इनके हाथों में कमल, कमंडल, खड्ग, बाण, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र ये धारण करती हैं। 10 हाथों से तात्पर्य मानो ऐसा है कि जो हमारी 10 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अध, ये 10 प्रकार की दिशाएं हैं। तो इसका तात्पर्य है कि माँ भगवती जगदम्बा, जिनको हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं, ये भगवती संपूर्ण संसार की 10 दिशाओं में अपनी शक्ति के द्वारा उसको नियंत्रित करती हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों स्थितियां उनके नियंत्रण में रहती हैं। इस संसार में जो कुछ भी संसार में होता है, वह सब कुछ शक्ति के द्वारा ही संपादित होता है। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। और कहते हैं कि यदि कहीं शांति की स्थापना भी करनी है तो शक्ति के बिना शांति की स्थापना संभव नहीं है। माँ चंद्रघंटा शक्ति स्वरूपा भगवती हैं। जो जातक इनके स्वरूप की पूजा करता है, उसे
सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का जो वाहन है वो सिंह है। इनके माथे पर अर्धचंद्र विराजमान है, इसी कारण से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा के कंठ में श्वेत अर्थात सफेद पुष्पों की माला और इनका रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट है। इनकी पूजा करने से जातक को मन की शांति प्राप्त होती है और ये सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। देखिए, हमारे जितने भी देवता हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा में जितने भी हमारे देवता हैं, उनके स्वरूप का आप दर्शन करें। उनके स्वरूप का दर्शन करने से ये प्रतीत होता है कि धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो उनके भक्तों के ऊपर उनकी असीम अनुकंपा होती ही है, परंतु जो इस संस्कृति को, परंपरा को, संस्कार को, समाज को, धर्म को मिटाने का काम करते हैं, इस पर प्रहार करते हैं, शास्त्र परंपरा को निर्मूल करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे आताताइयों का संहार करने के लिए हमारे सभी देवता अस्त्र शस्त्र भी धारण करते हैं। माँ भगवती दिग दिगंत में अपनी सत्य से शांति स्थापित करती हैं और ये सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। युद्ध की मुद्रा में रहने का तात्पर्य क्या है? युद्ध की मुद्रा कहने का तात्पर्य है हमारे जीवन में संघर्ष है और बिना संघर्ष के जीवन नहीं है और प्रत्येक समय हमें कार्य करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी सावधान रहना है। तनिक भी असावधानी हुई तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। इसलिए किसी व्यवस्था के संचालन में, किसी स्थिति को स्थापित करने में, शांति को स्थापित करने में आताताई यदि प्रबल हो और वो निरंतर ऐसे कृत्य कर रहा हो जिससे समाज में, राष्ट्र में एक विसंगति उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे का निर्मूल करना, उसके मनोबल को तोड़ देना, उसको समाप्त कर देना ही हमारे धर्म का मूल है। क्यों? यदि हम शास्त्र की रक्षा चाहते हैं, सनातन परंपरा की रक्षा चाहते हैं, तो शस्त्र धारण करना ही होगा। हमारे सभी देवता इस बात की प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के कपड़े पहन करके उनकी पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यथाविधि जो जातक माँ भगवती के विविध रूपों की साधना करते हैं, आज के दिन कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कुछ लोग पूरा पाठ करते हैं जिसमें 700 श्लोक सप्तशती में हैं, उन सब का पूरा पाठ करते हैं। कुछ जातक माँ भगवती के पाठ वेद के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार पाठ करते हैं। शारदा तिलक नाम के ग्रंथ में जो पाठो अयम बलकारः का सूत्र है, इसके हिसाब से जो दिया गया है पूजन का विधान, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रथम दिवस में अर्गला, कीलक, नवाण मंत्र आदि का जाप करते हैं। द्वितीय दिवस में प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं और तृतीय दिवस में द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ।
चतुर्थ दिवस में चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं और पंचम दिवस में पंचम, षष्ठम, सप्तम अध्याय का पाठ करते हैं। षष्ठम दिवस में अष्टम, नवम, दसम अध्याय का पाठ करते हैं और सप्तम दिवस में एकादश अर्थात 11वें अध्याय का पाठ करते हैं। अष्टम दिवस अर्थात 8वें दिन द्वादश यानी 12वें, त्रयोदश यानी 13वें अध्याय का पाठ करते हैं और नवम दिवस में देवी सूक्त, न्यास, नवाण, क्षमा प्रार्थना इत्यादि का पाठ करके पूरा करते हैं। इसी तरह से कुछ भक्तगण माँ भगवती के किसी एक विशेष संपुट का पाठ करते हैं, संपुट युक्त पाठ करते हैं। कुछ लोग अलग अलग प्रकार की अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए माता भगवती की आराधना करते हैं। सप्तशती में कुछ सिद्ध संपुट दिए गए हैं। यदि हम अपनी कामना के अनुसार उन संपुटों का प्रयोग करके सप्तशती का पाठ करें तो हमारे कार्य में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि हम सामूहिक कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, लोक कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम संपुट जिसमें देव्यायया ततमिदम ऐसा मंत्र है, इसका पाठ करते हैं। विश्व के अशुभ और भय का निवारण करने के लिए पाठ करते हैं यस्याह प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम वलम च। इस पाठ का हम संपुट लगा करके पाठ करते हैं। यदि हम विश्व की रक्षा के लिए पाठ करते हैं तो तीसरा संपुट है या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव शिलजा ताम ताम नताः स्म परिपालय देवी विश्वम। विश्व की रक्षा के लिए इस संपुट का प्रयोग करके हम माता भगवती की पूजा करते हैं और पाठ करते हैं। अगर विश्व के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए अगर हम माता भगवती की आराधना करते हैं, चाहे सामूहिक हो चाहे एकाकी हो किसी प्रकार की, तो सप्तशती में दिए गए संपुट नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वंदा भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिं नमाः भक्ति नम्राः। तो ये पाठ हम करते हैं। और विश्वव्यापी विपत्ति के लिए, नाश के लिए यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ, सचंडी यज्ञ, नवचंडी यज्ञ, सचंडी यज्ञ, सहस्रचंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ आदि अनुष्ठान जो संपूर्ण विश्व की कल्याण के लिए किए जाते हैं, उसमें शास्त्र के निर्देशानुसार माँ भगवती की आराधना में, सप्तशती के पाठ में हम संपुट नंबर 5 जो इस प्रकार से है देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस संपुट का प्रयोग करके आप पाठ करें। आप यदि पूरी सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। माँ भगवती का ध्यान, पूजन आदि करके पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से अथवा अपनी कुल परंपरा, लोक परंपरा के अनुसार जो प्रचलित व्यवस्था के अनुसार माँ भगवती की पूजा करके यदि आप पूरा पाठ नहीं करते हैं और आप किसी कामना विशेष के लिए कुछ करते हैं तो इनमें से अपनी अपनी कामना के अनुसार कोई भी संपुट का आप चयन कर सकते हैं, माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। विश्व के ताप पाप निवारण के लिए देव प्रसिद्ध परिपालय नोरिभीते
संपुट नंबर 6 का प्रयोग कर सकते हैं। और विपत्ति किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो, यदि उसको दूर करने की हम कामना रखते हैं कि विपत्ति का शीघ्र निवारण हो जाए, तो संपुट नंबर 7 शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमस्ते, इस संपुट को लगा करके पाठ कर सकते हैं और इस संपुट का अकेले भी जप कर सकते हैं। शुभ की प्राप्ति के लिए संपुट नंबर 8 और सभी प्रकार से भय मुक्ति के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, इस पाठ का इस संपुट को लगा करके करते हैं। और पापों की नाश के लिए हिनस्त दैत्य दैत्य तेजांसी सुनैना पूरिया जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो नः सुता निव, इस मंत्र का संपुट लगा करके पाठ कर सकते हैं। रोगनाश के लिए रोगान शेषान पांच तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानाम विपन्नराणाम त्वमाश्रिता है श्रताम प्रयंति, इसका कर सकते हैं। और महामारी यदि किसी प्रकार की है तो उसकी नाश के लिए, समाप्ति के लिए जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, इस संपुट का सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए, सर्व प्रकार से अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए, समस्त प्रकार की दरिद्रता को दूर करने के लिए, रक्षा के लिए, समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए, स्त्री में मातृभाव की प्राप्ति के लिए जो संपुट आदि दिए हैं, जिनकी संख्या 30 है सप्तशती में, उनका हम अलग अलग अपनी कामना के अनुसार पाठ और जप कर सकते हैं। देखिए, मां भगवती की कृपा कब प्राप्त हो जाए इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जितना ही आपका मन निर्मल होगा, जितना ही मन आपका पवित्र होगा, जितना ही आप श्रद्धा पूर्वक भगवती की आराधना करेंगे, उतना ही शीघ्र आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं कि जो मां भगवती हैं ये शिवा हैं। शिवा अर्थात भगवान भोलेनाथ की शक्ति हैं, अर्धांगिनी हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा भावपूर्ण वंदना की है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि मां भगवती श्रद्धा का स्वरूप हैं, श्रद्धा हैं, और भगवान भोलेनाथ विश्वास हैं। इसलिए जो मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए नित्य उनकी आराधना करते हैं, वे सब मां भगवती के स्वरूप का जप करें यथा कामना के अनुसार, सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार से हम उनकी आराधना करते हैं, वह हमारी पूर्ण होती है। चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो, वह सब हमारी पूरी होती है। इसलिए साधना करने के अनेक विधान हैं, अनेक प्रकार हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से भाव के साथ भक्तगण मां भगवती की पूजा आराधना करते हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि हमें कोई योग्य आचार्य मिलता है जो मां भगवती की पूजा पाठ के संबंध में ज्ञान रखते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। अपने से बड़े जो लोग हमारे घर में हैं, हमारी दादी हैं, दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं,
उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार माँ भगवती की पूजा किस तरह से होती है। यदि कोई आचार्य जी आपके यहाँ पाठ करने आते हैं, पाठ कराते हैं, तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान आपको रखना है कि देखिए, सकाम और निष्काम दो प्रकार की साधनाएं हैं। सकाम साधना उसे कहते हैं जब हम किसी कामना की पूर्ति के लिए साधना करते हैं तो उसे सकाम साधना कहते हैं, और बिना किसी कामना के स्वांतः सुखाय जब पूजा करते हैं तो उसे निष्काम कहते हैं। सकाम में विशेष रूप से विधि विधान, उसका मुहूर्त, हवन करते समय अग्निवास आदि विशेष रूप से देखने का विधान है। परंतु निष्काम में और नित्य नैमित्तिक कार्य में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। वो हम अपनी व्यवस्था के अनुसार नित्य कार्यक्रम के हिसाब से उसको कर सकते हैं। उसमें यदि हम नित्य हवन करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार से इस प्रकार की कुछ शोधन, मूर्त शोधन की आवश्यकता नहीं है। अब वो प्रश्न आता है कभी कभी क्या है कि बड़ा संकट है, कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन मुहूर्त का ज्ञान नहीं है। तो देखिए, एक तो पंचांग में बताए गए दिए गए मुहूर्त के अनुसार हम अपने अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। देव आराधना में जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं तो एक विधान है कि यदि आप निष्काम करते हैं तो नित्य नैमित्तिक आपका चलता है, तो उसमें किसी प्रकार के मुहूर्त शोधन की आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए, विशेष कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो उसमें मुहूर्त शोधन की आवश्यकता पड़ती है। मुहूर्त शोधन का तात्पर्य है कि उस दिन का वार, तिथि, नक्षत्र, वेला आदि हमारे उसके अनुकूल हैं कि नहीं है। कारण यह, यदि अनुकूल हैं तो हमें उसके फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, इसलिए तिथि का शोधन करना आवश्यक होता है। तो पहला, नित्य नैमित्तिक कार्यों में कुछ भी शोधन की आवश्यकता नहीं है। अभीष्ट सिद्धि के लिए तिथि शोधन की, मुहूर्त शोधन की आवश्यकता है। तो शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार आप करें, अथवा यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो यदि वो गुरु हमारे ये निर्देश कर देते हैं, हाँ ठीक है, आपने उनसे अनुमति मांगी कि हाँ इस कार्य को करना है, तो उन्होंने यदि आपको अनुमति दे दी तो आप समझ लीजिए कि वो जो अनुमति आपको दे रहे हैं वही तिथि है और वही मुहूर्त है। फिर कुछ और सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप उस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें, हम 9 दिन तो माँ भगवती की आराधना पूजा करते हैं। ये समय शक्ति की आराधना का है, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का समय है, शरीर शोधन का समय है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का समय है। इस समय हम यदि नियम संयम का पालन करते हैं तो ही हमें उचित लाभ प्राप्त होगा पूजा करने से, अन्यथा नहीं। ये साधना का काल है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि में शयन करना, अपनी कामना के अनुसार आराधना करना, क्रोध न करना, ईर्ष्या न करना, अहंकार से रहित रहना, जैसी जो व्यवस्था है उसका पालन करना होता है। और जब आप उचित आहार विहार संयम का पालन करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। आज के तृतीय दिवस की बेला में मैं पंडित राजेश शास्त्री माँ चंद्रघंटा के स्वरूप से संबंधित कुछ चर्चा के लिए उपस्थित था। देखते रहिए